and today's our topic is input device and welcome to my channel The Creative Education। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी ब्लॉक डायग्राम के बारे में और आज हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा ब्लॉक डायग्राम था उसमें दो लाइन थी, एक तो इनपुट लाइन थी, एक आउटपुट लाइन थी, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट की डिवाइसेस की। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? तो जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन एंटर किए जाते हैं या इंफॉर्मेशन एंटर की जाती है और उसके बाद कंप्यूटर में स्टोरेज और प्रोसेस हो रही है और उसके बाद जो रिजल्ट हमारा डिलीवर किया जाएगा, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की नीड पड़ती है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर फॉर स्टोरेज और प्रोसेस टू डिलीवर द प्रोसेस डेटा टू अ यूजर। तो जितनी भी डिवाइसेस हमारी इनका यूज़ किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर में हमें डेटा एंटर करना है, इंस्ट्रक्शन एंटर करना है, उसके अलावा वो स्टोरेज होंगे, फिर वो प्रोसेस होंगे, उसके बाद वो जो डिलीवर किया जाएगा रिजल्ट के लिए, वो सारे डिवाइसेस हमारे सारे प्रोसेस में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ होता है। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर रिक्वायर फॉर यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट होने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की हमें नीड पड़ती है। तो दीज डिवाइसेस आर नॉन एज पेरिफेरल। तो इसीलिए हम इन सारी डिवाइसेस को पेरिफेरल्स डिवाइस भी बोलते हैं, जो कि सीपीयू के चारों तरफ और मेमोरी के चारों तरफ कंप्यूटर सिस्टम में काम करती है। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की वो सारी डिवाइसेस जिसके थ्रू हम लोग डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो एन इनपुट डिवाइसेस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इनटू अ कंप्यूटर। तो वो सारी डिवाइसेस दो कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करने का काम करती हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती है। तो दीज आर मैनी इनपुट डिवाइसेस, काफ़ी सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, बट द टू मोस्ट कॉमन वंस आर अ कीबोर्ड एंड माउस। सभी को पता है कि जब हम लोग पीसी ऑन करते हैं उसमें सबसे जो हमारी प्रायोरिटी वाली डिवाइसेस होती है इनपुट की, माउस और कीबोर्ड। तो यहाँ पे मेन प्रायोरिटी या मेन मोस्ट कॉमन कीबोर्ड और माउस को इसलिए बोला गया है कि उनके बिना एक कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा, कीबोर्ड और माउस। तो एवरी की यू प्रेस ऑन द कीबोर्ड, तो जब भी हम लोग कोई भी की कीबोर्ड में प्रेस करते हैं या फिर एवरी मूवमेंट ऑन और क्लिक यू मेक विद द माउस सेंड अ स्पेसिफिक इनपुट सिग्नल टू द कंप्यूटर। तो जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर किए जाते हैं या फिर माउस के थ्रू क्लिक किए जाते हैं, वो सारे के सारे सिग्नल हमारे कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड या माउस के थ्रू पहुँचते हैं। तो बात करते हैं हम लोग कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड इज़ अ वेरी मच लाइक अ स्टैंडर्ड टाइपराइटर कीबोर्ड विद अ फ्यू एडिशनल की। तो जो हमारा कीबोर्ड होता है ये हमारे एक तरह से स्टैंडर्ड टाइपराइटर की तरह होता है, जिसमें कुछ फ्यू या फिर कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं, जिसमें बेसिक जो हमारी की होती है क्वालिटी हमारे एक लेआउट होता है हमारे कीबोर्ड का। ठीक है, मोस्टली जितने भी हमारे कीबोर्ड्स होते हैं वो क्वालिटी फॉर्मेट में ही होते हैं। तो क्वालिटी लेआउट ऑफ कैरेक्टर्स मेंटेन टू मेक इट इजी टू यूज सिस्टम। तो क्वालिटी जो लेआउट होता है इसके हम लोग ईजिली कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर सकते हैं। देयर आर ऑल्सो फंक्शनल की, इसके अलावा इसमें फंक्शनल की होती हैं, हमारी न्यूमेरिक्स की होती हैं, हमारी अल्फ़ाबेट्स की होती हैं, स्पेशल कीज़ होती हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम परफॉर्म होते हैं वो सारे हमारे कीबोर्ड के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं, एंटर किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग माउस की। तो अ डिवाइस दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर और पॉइंटर ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। तो हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन दिख रही है, अगर हम उसमें जितने भी हमारे मूवमेंट्स हैं कर्सर के या किसी भी पर्टिकुलर जगह हमें स्क्रीन पे क्लिक करना है, तो इन सब में कंट्रोल हमारा माउस करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिवाइस दैट कंट्रोल, तो यही वो डिवाइस होती है जो कंट्रोल करती है कंप्यूटर में जितनी स्क्रीन पे मूवमेंट्स हो रहे हैं, कर्सर में जहाँ भी पॉइंटर हो रहा है तो वहाँ कीबोर्ड माउस ही क्लिक करता है। अ माउस इज़ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट यू कैन रोल अलोंग अ हार्ड एंड फ्लैट सर्फेस। तो माउस हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, लाइक एक चूहे की शेप में होता है, तो जिसके थ्रू हम लोग एक हार्ड या फिर फ्लैट सर्फेस पे उसको चलाकर यूज़ कर सकते हैं। इट्स नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम इट्स शेप। इसका जो नाम रखा है उसके शेप के हिसाब से रखा हुआ है, विच लुक लाइक अ बिट लाइक अ माउस। तो जो छोटी सा एक माउस की तरह दिखता है। तो एज यू मूव द माउस, जैसे ही हम लोग माउस को मूव करते हैं, द पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो जैसे जैसे हम लोग अपने सरफेस या फ्लैट सरफेस पे जैसे जैसे मैं उस माउस को मूव करूँगी वैसे वैसे हमारी जो सामने डिस्प्ले स्क्रीन है उस पर उस मूवमेंट या उस पॉइंटर की डायरेक्शन मूव होगी।
अब नेक्स्ट हमारे इनपुट डिवाइस की बात करते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी हमारी एक इनपुट डिवाइस होती है। तो ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू एंटर मोशन डेटा इनटू द कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इट सर्व द सेम पर्पज एज अ माउस। तो जो हमारी ट्रैक बॉल होती है वो भी एक इनपुट डिवाइस होती है। इसका काम भी एक तरीके से माउस की तरह ही होता है, बट इट डिज़ाइन विद अ मूवेबल बॉल। तो ये इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है एक तरह से मूवेबल बॉल की तरह होती है। एक शेप होगी, बीच में बॉल लगी होती है, ठीक है, टॉप की साइड, विच कैन बी रोल इन एनी डायरेक्शन। तो जैसे जैसे आप उस बॉल को मूव करेंगे वैसे वैसे वो डायरेक्शन को मूव करेगी। अगला है हमारा टच पैड। तो टच पैड भी हमारा एक पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। ये भी हमारी एक इनपुट डिवाइस होती है। तो टच पैड इज अ डिवाइस फॉर मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग इनपुट पोजीशन ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू द माउस। ये माउस का ऑल्टरनेटिव होता है। तो ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड इन लैपटॉप कंप्यूटर, टच पैड आर बीइंग मेड फॉर यूज विद डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो टच पैड क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप पे वैसे तो कीबोर्ड प्रोवाइड किया था, लेकिन टच पैड कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर्स में होते हैं जिनमें की माउस की नीड के बिना हम स्क्रीन पर ही टच पैड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप डायरेक्ट जितना भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में आपका वर्क कंट्रोल करना होगा वो टोटली आप माउस का यूज़ ना करके टोटली आप टच के बेस पर आप अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि टच पैड आर ऑल्सो बीइंग मेड फॉर यूज़ विद डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो हमारे जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनमें क्या होता है, कीबोर्ड और माउस से चलता है, लेकिन टच पैड जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर हो गए या टच पैड कंप्यूटर हो गया वो टोटली हमारे टच पे बेस होते हैं। तो टच पैड वर्क बाय सेंसिंग द यूजर फिंगर। तो ये जो टच पैड होता है टोटली जो सेंसर यूजर्स की फिंगर उनमें ऐसे सेंसिंग लगी होती है जो कि यूजर्स की जैसे से फिंगर मूवमेंट करेगी वैसे वैसे हमारा, और वो प्रेस करेगा तो वही कीबोर्ड और माउस का काम वो पूरी फिंगर्स करेगी हमारे। तो पूरा सेंसर जो होगा हमारा, कंट्रोलर जो होगा वो फिंगर्स में होगा। अगला है हमारा टच स्क्रीन। इट अलाउ द यूजर ऑपरेट मेक सिलेक्शन बाय सिंपली टचिंग द डिस्प्ले स्क्रीन। तो ये भी हमारे एक टच पैड की तरह है जो कि अलाउ करता है यूजर को कि मान लो हमारी एक डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है, हम चाहते हैं टोटली हमारा काम माउस से ना हो, हमारा टच से हो। तो ये हमारे अलाउ करता है कि जितना भी हमारा कंप्यूटर और चलाया जा रहा है या सिलेक्शन करना है आपको, तो आप उस डिस्प्ले स्क्रीन पर टच करके काम करेंगी। तो डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज सेंसिटिव टू द टच ऑफ फिंगर और स्टाइलस। तो जो हमारी पूरी डिस्प्ले स्क्रीन कंट्रोल होगी, काम करेगी, वो टोटली टच ऑफ फिंगर से करेगी या फिर स्टाइलस एक टाइप के एक स्टिक होती है जिससे वो पूरा जो हमारी स्क्रीन होगी उस पर काम किया जाएगा। इसके लिए हमें किसी माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम फिंगर्स और स्टाइलस का यूज़ करते हैं। तो वाइडली यूज ऑन द एटीएम मशीन। जैसे आपने देखा हुआ एटीएम मशीन पर कि वहाँ पे जो भी हमें अमाउंट डालना है या जो भी हमें कार्ड्स वगैरह एंटर करने के बाद जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है सेंडिंग की या हमारे डिलीवर हमें विदड्रॉ करना है, तो टोटली आपने देखा होगा कि फिंगर से ही आप उस पर काम करेंगे। अमाउंट डालना है, हमें कितना अमाउंट निकालना है या फिर हम उसे विदड्रॉ करना है, तो टोटल हमें बैलेंस चेक करना है, तो डायरेक्ट आप अपनी फिंगर्स से ही उस पर काम करते हैं। उसके अलावा रिटेल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हो गया, कार नेविगेशन सिस्टम हो गया, मतलब कि कार में जो नेविगेशन सिस्टम लगा होता है ना कि हमें बैक का फ्रंट का देखना है, या फिर हमारा जो भी सिस्टम लगा होता है हमारा साउंड सिस्टम, वो भी टोटली हमारा टच पे काम करता है। मेडिकल मॉनिटर एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल। मेडिकल मॉनिटर्स में देख सकते हैं आप, वहाँ टच दिया होता है, डायरेक्ट आप टच से स्क्रीन पर काम करेंगे। अगला होता है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइज अ लाइट सेंसिटिव डायरेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। तो ये एक टाइप का पेन होता है, इलेक्ट्रिक पेन भी बोलते हैं, जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन दिख रही है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, लाइक ए पेन। एक तो होता है कॉपी पर पेन चलाना, दूसरा होता है हमारी जो स्मार्ट स्क्रीन चल रही है उस पर पेन पूरा उसको कंट्रोल करेगा, लाइक ए पेन की तरह काम करेंगे कि हम उस स्क्रीन पर पेन यूज करके अपना काम कर सकते हैं। अगला होता है हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये एक टाइप का स्कैनर होता है जिसका यूज़ क्या होता है हमारे कि हमारे बैंक में जितने भी हमारे चेक्स वगैरह हम लोग आगे प्रोवाइड करते हैं अपने विड्रॉ के लिए, तो टोटली उनको रीड करने का, जो हमारा चेक नंबर रीड करने का काम करता है MICR करता है। तो MICR कैन आइडेंटिफाई कैरेक्टर प्रिंटर with a special ink that contain particles of magnetic material. This device particular find application in banking industry. अगला होता है OMR,
ओमर की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन क्या होता है हमारे, ये नॉर्मली हमारे सेंस रीडर होते हैं, जितने भी आपके कंपटीशन या एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं या एंट्रेंस टेस्ट होते हैं आजकल ऑनलाइन होते हैं। अब इससे पहले हमारी ओमर शीट पर ऑफलाइन जो होते थे टेस्ट, एक रेड कलर की शीट होती थी, उसमें सर्कल सर्कल होते थे, राइट आंसर हम उस 4 सर्कल से चूज़ करते थे, तो उनको रीड करने का या उनको चेकिंग करने का काम ये स्कैनर करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ऑल्सो कॉल्ड मार्क सेंस रीडर इज अ टेक्नोलॉजी वेयर ओमर डिवाइस सेंस द प्रेजेंस एंड absence ऑफ मार्क सच एज अ पेंसिल मार्क। ओमर इज वाइडली यूज इन टेस्ट सच एज अ एप्टीट्यूड टेस्ट। अगला होता है हमारा बारकोड रीडर, ये भी एक टाइप का स्कैनर है। बारकोड रीडर आर फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर होता है दैट रीड द बारकोड, एक फोटो होगी हमारी बारकोड की, उसको रीड करेगा, ठीक है। उसके अलावा वर्टिकल स्ट्रिप्स मार्क प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट, हम उस जो हमारा प्रोडक्ट है मॉल्स वगैरह में अगर आप जाएंगे, अगर हम उस प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके प्राइजेस जानने हैं, तो हम वहाँ पे एक बारकोड लगा रहता है, तो डायरेक्ट हम मशीन से उसको स्कैन करेंगे। बारकोड रीडर होता है हमारा, उस डिवाइस को बारकोड को आप जैसे ही उस कोड की तरफ लगाएंगे वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी दे देगी। तो दिस डिवाइस जनरली यूज इन सुपरमार्केट्स या मॉल्स या बुक शॉप पे यूज होता है। अगला है हमारा स्कैनर। स्कैनर एक तरीके से ये हमारी इनपुट डिवाइस होती है। इसका काम क्या होता है कि जो भी हमारी हार्ड कॉपी हमारे हाथ में, हम चाहते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी सिस्टम के अंदर हम उसको भेजना चाहते हैं, तो स्कैनर यूज होता है। तो स्कैनर इज an input device that can text or illustration printed on paper and translate the information onto a form that computer can use। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारी एक इनपुट डिवाइस होती है ये, जिसका काम क्या होता है, ये रीड करेगा हमारा जितने भी ट्रैक्स है या शेप्स हैं प्रिंटेड पेज पर, जितनी भी हमारे शेप टैक्स दिया हुए हैं उनको रीड करेगा, उसके बाद उनको ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करके कंप्यूटर में उनको यूज़ करने के लिए सेंड कर देगा। तो स्कैनर वर्क बाय डिजिटलाइजेशन एंड इमेज। तो स्कैनर का काम क्या होता है, स्कैनर डिजिटाइजिंग एंड इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये तो थे हमारे इनपुट डिवाइस। अब हम लोग बात करते हैं आगे आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस भी काफ़ी सारी होती है, तो बात करते हैं व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है कि जब इनपुट ने सेंड कर दिया और सीपीयू की तरह वो प्रोसेस हो गया, अब जो भी हमारा आउटकम आ रहा है तो वो हमें प्रिंटेड या फिर मॉनिटर के थ्रू शो होता है। तो बोथ आर हमारी आउटपुट डिवाइस। तो बात करते हैं आउटपुट डिवाइस रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीपीयू एंड प्रेजेंट इट टू द यूजर इन डिजायर फॉर्म। यूजर जैसी फॉर्म में चाहता है उसको डिजायर करके देगा। द प्रोसेस डेटा स्टोर इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज सेंड टू द आउटपुट यूनिट। तो जब हमारा डेटा प्रोसेस कर लेता है, मेमोरी में पहुंच जाता है, उसके बाद वो आउटपुट यूनिट पर दिखता है, विच दैन कन्वर्ट इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द यूजर। तो उसके बाद वो कन्वर्ट होता है हमारा और इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है ताकि यूजर उसको समझ सके। तो द आउटपुट इज यूजली प्रोड्यूस इन वन ऑफ टू वेज ऑन द डिस्प्ले डिवाइस ऑन अ पेपर। तो हमारा आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है दो वे से प्रोड्यूस होता है प्रोसेस करने के बाद। एक तो होता है आपको डिस्प्ले डिवाइस, लाइक उसको आपको मॉनिटर पे आप उसको देख सकते हैं, या फिर उसको पेपर के पर अगर देखना चाहते हैं तो प्रिंटर के थ्रू आप हार्ड कॉपी में उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग फर्स्टली मॉनिटर की। तो मॉनिटर इज ऑफन बाय सिनोनिमसली विद कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये हमारा जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर स्क्रीन नाम से भी जाना जाता है और डिस्प्ले नाम से भी, ठीक है। तो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसेंबल द टेलीविजन स्क्रीन। ये जो बनाया गया है हमारा पूरा असेंबल किया गया है टेलीविजन स्क्रीन की तरह होता है प्रॉपरली। तो द मॉनिटर इज एसोसिएटेड विद द कीबोर्ड फॉर मैनुअल इनपुट ऑफ कैरेक्टर एंड डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन एज इट कीड इन। तो मॉनिटर जो हमारा एसोसिएट होता है कि कीबोर्ड और माउस के थ्रू जो भी आप कैरेक्टर प्रेस करते हो कीबोर्ड के थ्रू, तो वो डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपको डायरेक्ट मॉनिटर पे नज़र आएगी। तो इट ऑल्सो डिस्प्ले द प्रोग्राम और एप्लीकेशन आउटपुट। तो जितने भी हमारे प्रोग्राम या एप्लीकेशन होते हैं उनको दिखाने का काम हमारा मॉनिटर ही करता है, ठीक है। ये तो हमारा मॉनिटराइजिंग का काम, स्क्रीन को दिखाने का काम कि जो हमारा डेटा प्रोड्यूस हुआ है उसको कैसे हम लोग कंप्यूटर पर देखेंगे, तो वो हमारा मॉनिटर काम करता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रिंटर की। तो प्रिंटर आर यूज टू प्रोड्यूस पेपर। तो ये जो काम प्रिंटर का काम क्या होता है कि जो भी हमारा आउटपुट आया है उसको पेपर पर लाने का काम करेगा, ठीक है। तो प्रिंटर आर यूज टू प्रोड्यूस पेपर कॉमनली नॉन एज हार्ड कॉपी आउटपुट।
दे यूज केमिकल हीट इलेक्ट्रिक सिग्नल टू एच एंड सिंबल ऑन पेपर। तो ये क्या होता है कि इसमें कुछ केमिकल और हीट्स और इलेक्ट्रिक कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कि पेपर पर प्रिंट किए जाएंगे। इंजेक्ट लेजर प्रिंटर हो गया हमारा, थर्मल प्रिंटर्स हो गए, फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो कई टाइप के प्रिंटर्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है कि कुछ टेक्निकली कुछ हमारे इंक होती है, हीट होती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं जो कि सारा काम हमारा जो है पेपर पर लाने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा साउंड कार्ड। साउंड कार्ड जिसको हम लोग स्पीकर भी बोलते हैं। तो मान लो अगर आपने माइक से कुछ रिकॉर्ड किया, अब हमें उसे आउटपुट उसका देखना है, तो आपको पता होगा कि उसके लिए हमारे साउंड सिस्टम या फिर हमारे पास स्पीकर होना चाहिए जिससे हम अपना वो आउटपुट सुन सके। तो आगे क्या है कि एन एक्सपेंशन बोर्ड द इनेबल अ कंप्यूटर टू मैनिपुलेट एन आउटपुट साउंड। तो साउंड आर नेसेसरी टू नियरली ऑल CD रोम एंड हैव बिकम कॉमन प्लेस ऑन मॉडर्न personal computer. Sound card enable the computer to output sound through speaker connected to the board to record sound input from a microphone connected to computer and manipulate sound stored on disk. तो जो भी हम लोग माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं या कंप्यूटर में जो भी डेटा हमारा रिकॉर्ड हो रहा है हमारा, तो उसका पूरा डेटा मैनिपुलेट होगा। उसके बाद वो साउंड स्टोरेज में डिस्क के अंदर स्टोर होगा, उसके बाद हमें स्क्रीन पर दिखेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो सभी लोग इसको पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसलिए वो कीबोर्ड और वो पता नहीं क्या ऑर्डर कर दिया, वो ऑर्डर लेके आ गया है। अब कह रहा है क्या करूं।